गाइस, वेलकम टू बीकेएल कोडर्स। तो आज हम जानेंगे कि प्रीफिक्स सम टेक्निक कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। और सबसे पहले वहां जाने से पहले हम समझेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली कि हम यूज क्यों करते हैं प्रीफिक्स सम। तो एक्चुअली सबसे पहले अब मान लीजिए कि हमें कहा गया है कि हमें जीरो से लेकर टू इंडेक्स का सम चाहिए। तो ये करने के लिए हमारे पास एक ट्रेडिशनल टेक्निक है कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लूप चलाएं और जीरो के इंडेक्स प्लस वन के प्लस टू के इंडेक्स कैलकुलेट कर लें। तो टोटल जो है इसका हमारे पास सम रिटर्न हो जाएगा 7। और अब मान लीजिए हमें बोला है कि 3 से 4 इंडेक्स का निकाल लीजिए, तो हमारे पास 3 + 6 करके जो है हमारे पास रिटर्न हो जाएगा 9। लेकिन इससे क्या होगा, ऐसे मान लीजिए कि इन्फिनाइट तक चलता जा रहा है अरे, तो हम जो है कितनों का निकालेंगे ऐसे, तो ये तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ओ ऑफ के लग जाएगी अगर के तक एलिमेंट्स है तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, और देखिए, एक ट्रिक का यूज, ट्रिक नहीं हम इसे कॉन्सेप्ट कहेंगे जिसे प्री सम टेक्निक बोलते हैं, इसका यूज किया गया है। तो ये बेसिकली क्या करती है कि हम मान लीजिए कि हमें जो है नंबर ऑफ एरेज दिए हैं। तो एम एरेज मान लीजिए हमें 100 एरे दिए हैं और हर एक एरे का जो साइज है वो 10 है। तो हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड से जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो ओ एम इंटू एन आएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1000 हो जाएगी। और उससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो ज्यादा टाइम लगाएगा रन होने में। तो इसी को ओवरकम करने के लिए हमने प्रीसम टेक्निक निकाली। ये प्रीसम टेक्निक क्या करती है कि टाइम ओ ऑफ एम प्लस एन में कन्वर्ट कर देती है। तो यानी कि जो ये 1000 है, ये 1000 है वो 110 हो जाएगी। तो इसी को ओवरकम करने के लिए हम प्रीसम टेक्निक का यूज करते हैं। तो प्रीसम में क्या होता है कि हम एक एरे लेते हैं। ये एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, बेसिकली बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक खाली एरे ले लेते हैं जिसका साइज जो है हमारे ओरिजिनल एरे से एक ज्यादा होता है। तो इसमें हमारे पास 5 एलिमेंट्स का साइज है, तो हम इसमें 6 एलिमेंट्स ले लेंगे। 6, तो 6 एलिमेंट का स्पेस बन गया। और हमेशा अपने प्री एरे जो है हमने अभी लिया है उसका जो जीरो इंडेक्स है उसमें जीरो इंसर्ट कर देंगे। और उसके बाद इस जीरो इंडेक्स में हमारे ओरिजिनल एरे का 2 ऐड करते जाएंगे, फिर 1 ऐड करते जाएंगे, 4 ऐड करते जाए, इनका प्री सम जो है स्टोर कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो हमने इसमें 2 डाला और 2 + 1 3 हो गया, 3 + 4 7 हो गया, 7 + 3 10 हो गया, 10 + 6 16 हो गया। तो ये प्रीसम बना के ये टेक्निक कैसे यूज करनी है ये बताते हैं। मान लीजिए हमें बोला है कि हमें जो है 2 से लेकर फोर्थ इंडेक्स का सम चाहिए ओरिजिनल एरे का। तो हम क्या करेंगे कि मैंने जैसा कि बोला कि इसमें जो सम है हर एक इनिशियल इनिशियल इंडेक्स से लेकर, मान लीजिए आई है और ये जे है, इनिशियल इंडेक्स से लेकर जो आई से लेकर जे तक की रेंज का सम है वो एक पॉइंट आगे स्टोर होता है। मतलब यहाँ से लेकर जो फोर जीरो से लेकर फोर्थ इंडेक्स है उसका सम एक जो है एक इंडेक्स आगे स्टोर हो जाएगा प्री सम के एरे में। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे कि हम देखेंगे कि 4 वाला जो सम है वो एक स्टेप आगे स्टोर हो चुका है। तो अब हम जो है इससे सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं यहाँ तक का सम। तो अगर हमें ये चाहिए, ये वाला 2 से लेकर 4 तक का सम, तो हम क्या करेंगे कि जीरो इंडेक्स से लेकर 1 तक का जो सम है वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे कि ये लास्ट वाले का फिफ्थ प्री का फिफ्थ इंडेक्स माइनस यहां तक का सम जो 3 आ रहा है, प्री का 2 इंडेक्स माइनस कर देंगे। तो हमारे पास रिटर्न 13 हो जाएगा। और यहाँ पे भी हम देखें अगर, तो 4 + 3 + 6 13 आ रहा है। तो इस तरीके से हम एक बार फिर चेक कर लेंगे, 16 - 3 13 आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट में हम इसके कोड की तरफ देखते हैं कि इसका कोड कैसे वर्कआउट करें। तो मैंने कहा था कि हम एक एरे ले लेंगे जिसमें हम ऑलरेडी एक जीरो स्टोर करा लेंगे जीरोथ इंडेक्स पे उस प्रीफिक्स एरे के, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम साइज निकाल लेते हैं ओरिजिनल। तो इंट एन जो है ओरिजिनल एरे का ए आर आर डॉट साइज, ये हो जाएगा। और जो हम वेक्टर एक नया प्री सम एरे बना रहे हैं, इंट प्री, प्री हो जाएगा अपना n + 1, क्योंकि एक साइज ज्यादा लेना है क्योंकि हमने जीरो स्टोर करा लिया इंडेक्स 1 पे, तो उसका आगे आ जाएगा। और ऐसे हमने साइज ले लिया। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो प्री में मैंने कहा था कि जीरोथ इंडेक्स पे डायरेक्ट जीरो स्टोर करा देंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ से बाकी में 1 से लेकर फॉर लूप चलाएंगे। तो फॉर लूप चलाएंगे तो ये जाएगा i = 1 से लेकर i <n i++ तक। तो अब जो है मान लीजिए कि हमें ये थर्ड इंडेक्स है प्रीफिक्स का, इसमें स्टोर कराना है। तो मैंने बोला कि सॉरी, प्रीफिक्स का है तो लेंगे प्री आई, इसके अंदर स्टोर करवाना है। तो जैसा कि अभी हमें यहाँ चाहिए, तो ये जो 7 है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम होगा।
0 से लेकर 2 तक का सम इस प्री के थर्ड इंडेक्स, जो कि मैंने बोला एक इंडेक्स आगे स्टोर होता है। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो हम यहाँ तक का सम कैलकुलेट कर लेंगे। 0 से लेकर 2 तक का सम हमारे सेकंड इंडेक्स पे, 0 से लेकर 1 तक का सम हमारे सेकंड इंडेक्स पे दे रखा है, और इस इंडेक्स में हमें 4 ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे कि प्री में से थर्ड इंडेक्स पे ऑलरेडी हमारा जो है, ऑलरेडी थर्ड इंडेक्स पे आ रखा है, तो i-1 प्लस हमको करना है सेकंड इंडेक्स का वैल्यू। तो ओरिजिनल एरे से i-1 करके हमारा जो है इसमें स्टोर हो जाएगा, और इसी प्रकार ये प्रीफिक्स एरे जो है हमारा तैयार हो जाएगा। तो सपोज करते हैं कि हमें एक रेंज दे रखी है, तो रेंज के लिए मैं एक फंक्शन बना देता हूँ कि रेंज i से लेकर के j में। तो हम मान लीजिए कि मेरे को एक रेंज दे रखी है, यहाँ पे हमें बोला गया है कि 2 से लेकर के 4 तक का सम बताना है। 2 से लेकर के 4 तक का सम बताना है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे प्री सम दे रखा है, उससे यूज करके हम अपना सम कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था पहले वीडियो में। तो पहले तो हम यहाँ तक का सम जो है कैलकुलेट कर लेंगे, और उससे ये वाला सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें 2 से लेकर के 4 तक का सम मिल जाएगा। अब ये कैसे होगा कि हमारे पास फाइनल में तो जो है सिक्स फोर्थ एलिमेंट का जो सम है वो 16 दे रखा है, तो ये फिफ्थ में स्टोर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि रिटर्न पीएस, सॉरी प्री प्री सम में से, प्री सम मतलब ये जो है यहाँ हो जाएगा कि मान ली आई से जे, तो प्री सम में ये अपना हो जाएगा कि j+1 माइनस प्री में जो ओरिजिनल है। तो हमें बोला गया था 2 से 4 निकालने के लिए। तो हमारे यहाँ तक 0 से 1 तक की वैल्यू 3 जो है वो 2 में स्टोर होगी, तो ओरिजिनल तो 2 का यही रहेगा, यानी कि 3 आ जाएगा, और माइनस यहाँ जो एंड में है, तो ये टोटल की वैल्यू 16 यहाँ आ जाएगी। तो j+1 हमने कर लिया, यानी कि प्री के 4+1, तो ये अपने पास 16 आ गया। तो टोटल जो हमारे पास रिटर्न है वो आ गया 16 माइनस 3 का, यानी कि 13। तो एग्जैक्टली exactly हमारे पास जो है 13 रिटर्न हो गया है। तो टोटल अगर हम 2 से 4 करके देखें, 4+3+6, 4+3+6 13 रिटर्न हो गया। तो इस तरीके से हम जो है प्री सम का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ आया हो। तो आज मेरा डे 2 था जिसमें मैं सीख रहा हूँ कि कैसे बोर्ड यूज करके हम कोई कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। थैंक यू।